नवी मुंबई महानगर पालिका की आज के महासभा में जो पुराने कर्मचारी हैं और जो रिटायर होने की राह पर हैं, यानी जिनकी उम्र 58 साल से अधिक होने वाली है, उनको रिटायरमेंट से पहले 2 साल का एक्सटेंशन देने के मामले पर पहले ही प्रस्ताव आ चुका था, लेकिन आज उनके समायोजन का संपूर्ण प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया है। गठनेता सागर नाइक ने आज कर्मचारियों के समायोजन का प्रस्ताव महासभा में रखा, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार हंगामा हुआ। लेकिन जैसा कि लगातार गठनेता सागर नाइक दावा करते रहे हैं कि इस बार जो भी महानगर पालिका की कार्रवाई होगी वो नियमों के अनुसार होगी, तो इस प्रस्ताव में बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल 4932/2025 के एक रेट पिटीशन का हवाला दिया गया, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जो पुराने कर्मचारी हैं, जो 10 से 20 साल 15 सालों तक लगातार यहाँ पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उनके कार्यों की गुणवत्ता को देखते हुए, उनका अनुभव को देखते हुए और महानगर पालिका में स्थिरता और सातत्य को देखते हुए उन कर्मचारियों को एक्सटेंशन दिया जा सकता है। यानी जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं उनको समायोजित किया जा सकता है। तो इसके लिए इसमें कुछ इस तरह से 497 कर्मचारियों का उल्लेख जो इस प्रस्ताव में किया गया है, और इस प्रस्ताव का नाम दिया गया है रेशनलाइजेशन यानी नियमबद्ध पुनर्रचना और एब्सॉर्प्शन यानी समायोजन। ये 2 प्रमुख मुद्दों पर ये प्रस्ताव पूरा का पूरा आधारित है। इसके लिए एक ऑपरेटिव इम्प्लीमेंटेशन फ्रेम वर्क तैयार करने की बात कही गई है, और स्टेप बाय स्टेप इसको समायोजित करने की बजाय सिंगल स्ट्रोक यानी वन टाइम स्ट्रोक के तहत इनको समायोजित करने का सुझाव दिया गया है, यानी अपील की गई है। इससे फायदा जो बताया जा रहा है कि प्रशासकीय जो अनिश्चितता है वो कमी होगी। दूसरा, न्यायालय ने जो अपेक्षा की है, जो न्यायालय ने फैसला दिया है, उस अपेक्षा का पालन होगा। और दूसरी चीज, महानगर पालिका के कार्यों में सातत्य और स्थिरता आएगी। ये 3 बड़े जो फायदे उसके बताए गए हैं, और जो साफ तौर पर इसका खुलासा किया गया है कि ये कोई नई नियुक्ति नहीं है, बल्कि मौजूद प्रशासकीय सेवाओं का समायोजन है। तो इसलिए इसे नई नियुक्ति ना देखा जाए, बल्कि जो मौजूद प्रशासकीय सेवाएं हैं उसको ही समायोजित करने के लिए यानी एब्सॉर्प्शन करने के लिए ये प्रस्ताव जो है ये पास किया गया है। और इसके लिए एक इंटीग्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार करने का भी आह्वान किया गया, यानी एकात्मिक कृति आराखड़ा तैयार करने की बात की गई है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो इस प्रस्ताव के जरिए सागर नाइक ने दावा किया है कि विद्यमान जो मनुष्य बलों का समायोजन होगा, और इसमें पद रचना जो होगी, पद रचना जो है पहले से जो आकृति बंद है उसको पुनर्रचित किया जाएगा, कोर्ट के नियमों का पालन होगा, और इससे महानगर पालिका के कामकाज में सातत्य और स्थिरता आएगी। ये दावा है कि जो अधिकारी अनुभवी हैं, जो लंबे समय से महानगर पालिका के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जगह अगर नए अधिकारी आते हैं तो उनको समझने में, नई मुंबई की जरूरतों को समझने में, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में समय लगेगा। इसलिए पुराने और अनुभवी अधिकारियों को ही फिर से समायोजित करने की तैयारी है, और इसके लिए ये प्रस्ताव खास तौर पर इस महासभा में मंजूर करने के लिए ये लाया गया है। अब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार हंगामा भी हुआ। जो पुराने कर्मचारी हैं, जैसे सफाई कर्मी, परिवहन और अलग अलग आरोग्य खातों में जो कर्मचारी हैं, उनको भी स्थायी करने की बात इसमें की गई है, और इसीलिए आज के दिन तमाम कर्मचारी इस महासभा की कार्रवाई को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो 12 से 18 15 सालों तक वो लगातार जो कॉन्ट्रैक्ट या ठोक मानधन पद्धति पर काम कर रहे हैं, उनको इस बार इस महासभा में न्याय मिलेगा। अब देखना होगा कि जो सागर नाइक का ये प्रस्ताव है ये किस तरह से जो पदों की पुनर्रचना है उसको कैसे कायम करता है, जो कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी है उनको कैसे समायोजित किया जाता है, और जो रिटायर हो रहे कर्मचारी हैं उनको कैसे महानगर पालिका में समायोजित करते हुए उनकी उनके कार्य दिवस है या जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जाता है। हालांकि जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतना करने के बावजूद जो महानगर पालिका पर अतिरिक्त भार पड़ेगा वो कैसे समायोजित होगा, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया, ना तो इस पर स्पष्ट कोई जवाब दिया गया है। तो ये आज की महासभा का सबसे प्रमुख जो विषय है, प्रस्ताव है, यही है
कि जो पुराने अधिकारी हैं उनका समायोजन कैसे होना चाहिए, एब्सॉर्प्शन कैसे होना चाहिए, और जो दावा किया गया है कि इससे महानगर पालिका के कामकाज में स्थिरता आएगी और सातत्य उसका बढ़ेगा। अब ये दावा कितना सफल होता है आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई दिल्ली। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।